नमस्कार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता बुधवार को जन सुनवाई कर रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। सूत्रों का कहना है कि आरोपी शख्स ने जन सुनवाई के दौरान ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाथ उठा दिया। सूत्रों का कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता को आरोपी ने थप्पड़ भी मारा, उन्हें गाली भी दी। रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस में ही जन सुनवाई कर रही थी, तभी यह वाकया हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हमलावर को हिरासत में ले लिया है। अब सवाल है कि आखिर सीएम रेखा गुप्ता के साथ असल में क्यों और क्या हुआ। सीएम रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। उसी दौरान अपनी अर्जी लेकर एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी हमलावर की पहचान हो चुकी है। उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। आरोपी हमलावर ने जन सुनवाई के दौरान पहले सीएम रेखा को कागज सौंपा। जैसे ही रेखा गुप्ता ने कागज अपने हाथ में लिए, आरोपी ने चिल्लाते हुए उन पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। सूत्रों का कहना है कि थप्पड़ सीएम रेखा गुप्ता को जो है यहाँ पर लगा है। इतना ही नहीं, उसने गाली गलौज भी की है। सूत्रों का कहना है कि हमलावर कोर्ट के कुछ पेपर्स लेकर सीएम के पास जन सुनवाई में गया था। आगे की जानकारी बताएं आपको। जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ, खलबली मच गई। आनन फानन में सुरक्षा में तैनात अधिकारी दौड़े। उन्होंने हमलावर को हिरासत में ले लिया। जब तक उसे हिरासत में लिया जाता, तब तक हमलावर ने सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ जड़ दिया। उसने सीएम के साथ हाथापाई भी की। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता शॉक रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ ऐसा हुआ क्यों। फिलहाल रेखा गुप्ता की मेडिकल जांच जारी है। अब सवाल है कि आखिरकार हमलावर का मकसद क्या था। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने सीएम पर हमला किया। क्या यह कोई साजिश है। फिलहाल हमलावर को सिविल लाइन थाने में रखा गया है। उससे पूछताछ जारी है। आरोपी के हाथ में कोर्ट के कुछ कागजात मिले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता पर पत्थर फेंकने की भी कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक हमलावर दिल्ली का ही निवासी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। अभी तक उसके हमले का कारण सामने नहीं आया। बहरहाल यह दिल्ली की सीएम के साथ सुरक्षा चूक का बड़ा मामला है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की भाजपा ने निंदा की। बहरहाल सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक की खबर गृह मंत्रालय को दे दी गई है। सवाल यहाँ पर जो है सो सबके मन में उठ रहे हैं, शायद आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि जब दिल्ली का मुख्यमंत्री सेफ नहीं तो आम जनता का क्या होगा। आखिर इतनी सुरक्षा के बाद भी आरोपी की एंट्री कैसे हुई। आरोपी अकेले आया था या साथ में कोई और भी था। क्या पहले उसने आकर देखा था कि एक्सेस आसान है या नहीं। क्या ये इंस्टेंट रिएक्शन है या सोची समझी साजिश। आखिर पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। मुख्यमंत्री पर हाथ उठाने की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई। सीएम पर हमले के बाद आरोपी जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही है। डीसीपी नॉर्थ जिला समेत कई अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौके का मुआयना कर रहे हैं। आखिर आरोपी की एंट्री कैसे हुई और वो वहां तक कैसे पहुंचा, इस बारे में स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर भी गाज गिर सकती थी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।